नमस्कार साथियों। सोयाबीन किसानों के लिए जो साप्ताहिक सलाह भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी की जाती है उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस साल ये सोयाबीन का सीज़न है, बोनी का पीरियड है, ये बहुत ही भिन्नता इसमें देखी गई है। कुछ जो सोयाबीन के किसानों ने बोनी की है तो उनकी कुछ की फसल जो है 25 से 30 दिन की हुई है, कुछ किसानों की फसल 10 से 15 दिन की हो गई है और कुछ किसानों ने तो पिछले सप्ताह में बोनी की है। अब ये तो बात होगी बोनी के बारे में, और कुछ किसान ऐसे भी हैं जो अभी तक सोयाबीन की बोनी नहीं कर पाए हैं और ये जो है जुलाई का दूसरा सप्ताह अंतिम होने की कगार पे है। और इस समय पे हमें क्या करना चाहिए ये मैं आपको आज की इस साप्ताहिक सलाह में जानकारी दूंगा। तो बात उनकी करते हैं जो अभी तक सोयाबीन की बोनी नहीं कर पाए। तो हमारा मानना है कि जुलाई महीने के पहले सप्ताह तक सोयाबीन की बोनी के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है, और यदि तब तक हमारी बोनी नहीं हो पाती है तो उसके बाद में अगर बोनी करते हैं हमारी उत्पादकता में कमी आती है। तो मेरी सलाह यह है कि कोई अन्य विकल्प के रूप में दूसरी फसल देके जो कि आपको फ़ायदेमंद हो उसकी बोनी करें। अब बात करते हैं कि जिन्होंने सोयाबीन की बोनी की है और उनकी फसल कुछ की 25 से 30 दिन की हुई है, कुछ की 10 से 15 दिन की हुई है और कुछ की अभी उग गई है और एक सप्ताह होने को है। साथियों, ये समय है सोयाबीन की फसल में खरपतवार नियंत्रण के उपायों का अपनाने का, और इसके लिए 3 अलग अलग विधियाँ होती है: हाथ से निदाई या डोरा कुल्पा चलाना और रासायनिक खरपतवार नाशकों का प्रयोग। जो भी इनमें से आपको सुविधाजनक लगता है उसको अपनाएं। आप विशेष ध्यान रखें कि जो रासायनिक खरपतवार नाशक का प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी की सूची इस समय पे आपके स्क्रीन पे दी जा रही है, खड़ी फसल में उपयोगी खरपतवार नाशकों की, इनमें से आपको कोई भी एक लेना है और उसका छिड़काव करना है। लेकिन छिड़काव करते हुए ये ध्यान में रखें कि पानी की मात्रा प्रति हेक्टर 450 लीटर प्रति हेक्टर अपनाएं जब आप नैपसैक स्प्रेयर से छिड़काव करते हैं, और पावर स्प्रेयर से जब आप छिड़काव करते हैं तो 120 लीटर प्रति हेक्टर पानी की मात्रा आप ले सकते हैं। दूसरी बात, जिन किसान भाइयों ने बोनी के समय पे पीपीआई या बोनी के तुरंत बाद उपयोगी खरपतवार नाशक का छिड़काव किया है, अभी आपको खड़ी फसल में उपयोगी खरपतवार नाशक का प्रयोग नहीं करते हुए डोरा या कुल्पा चलाएं ताकि आप खरपतवार प्रबंधन के उसका नियंत्रण कर सकें। सोयाबीन की बोनी के समय में भिन्नता होने के कारण कीटों का जो प्रकोप है वो अधिक होने की संभावना है, अधिक पीरियड तक रहेगी। उनकी जो कीड़ों की जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल, वो भी बढ़ सकती है। तो इसीलिए कीट नियंत्रण हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इस साल रहेगा। और सुरक्षात्मक रूप से जो विशेषज्ञ कहते हैं कि अभी इस समय पे शुरुआत लेके सोयाबीन की फूल लगने से 4-5 दिन पहले तक आप क्लोरेंट्राल निरिप्रोल नाम की एक दवा आती है, उसकी 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टर मात्रा के हिसाब से अपनी फसल पर छिड़काव करें। इससे क्या होगा कि अगले 1 महीने तक के लिए जितने भी पर्णभक्षी कीट है, पत्ती खाने वाले कीड़े हैं, जैसे कि सेमिलुपर इल्लिया या चने की इल्लिया या तंबाकू की इल्ली, इनका सुरक्षा हम पहले से ही सुनिश्चित कर सकें। साथियों, ऐसे किसान जिन्होंने अभी तक किसी भी खरपतवार नाशक का प्रयोग नहीं किया, उनके लिए एक चांस है कि इस समय पे आप खरपतवार नाशक के साथ में कीटनाशक को भी मिला के आप एक साथ छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि आपका समय भी बचेगा और जो छिड़काव करने के लिए जो खर्च आता है वो भी आप बचा सकते हैं। तो इसके बारे हमारे संस्थान में जो भी अभी तक प्रयोग किए गए हैं उसमें 3 कीटनाशक और 2 खरपतवार नाशक ऐसे हैं जिनको कि एक दूसरे के साथ में मिला सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे कीटनाशकों के नाम बताने जा रहा हूँ और उनकी मात्रा, जैसे कि क्लोरेंट्रानिलिप्रोल, इसकी मात्रा लगती है 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टर, या क्विनाल्फास है 1 लीटर प्रति हेक्टर, या इंडोक्साकार्ब 333 मिलीलीटर प्रति हेक्टर। इन तीनों की जो कंपैटिबिलिटी है या संगतता है 2 प्रकार के खरपतवार नाशकों के साथ में देखी गई है, जिनके नाम है इमेजोथापायर 1 लीटर प्रति हेक्टर या क्विजालुपाप इथाइल
इसकी भी 1 लीटर प्रति हेक्टर मात्रा लगती है। तो 2 खरपतवार जो मैंने आपको खरपतवार नाशक बताए और कीटनाशक 3 प्रकार के बताए, इनमें से कोई भी एक एक ले सकते हैं। इसकी संगतता है, इसको मिला के आप प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, ऐसे कुछ क्षेत्रों से सूचना मिली है कि तना मक्खी का प्रकोप प्रारंभिक अवस्था में है और धीरे धीरे ये समस्या बहुत बढ़ते जाती है। तो आपको ये करना है कि एक पूर्व मिश्रित कीटनाशक आता है जिसका नाम है थायोमिथाक्सम और लैम्बडा साइहेलोथ्रिन, दोनों का एक मिश्रण आता है। 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टर इसकी मात्रा लेनी है और उचित पानी की मात्रा के साथ में इसका छिड़काव करके हम इस समय पे अपनी फसल को तना मक्खी से बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।